साहब सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं मुकेश जोशी। हेल्थ के सब्जेक्ट के ऊपर मेरे को बात करना है। दिन में 40 तालियां अगर आप बजाते हो, 40 तालीज आप रोज अगर दिन की बजाते हो तो आपको करीब करीब 132 बीमारी आपको नहीं होगी, 132 बीमारी आपको नहीं हो सकती है। जेव्हा त्यांनी असं म्हटलं अरुण ऋषीने 132 बीमारी के ऊपर में आप कंट्रोल आ सकता है अगर रोज की 40 तालियां बजाई तो। उसमें से एक डॉक्टर साहब बैठे थे और डॉक्टर साहब खड़े हो गए, एक्सक्यूज मी मिस्टर अरुण, व्हाट यू आर टेलिंग इज एब्सोल्युटली रबिश थिंग, डोंट टेल सच अ रबिश थिंग इन फ्रंट ऑफ 800 पीपल। 132 बीमारियों के ऊपर आपत्ति नहीं था डॉक्टर साहब को, आपत्ति किसके ऊपर था? अरुण जी ने ये बोला कि ताली बजाने से हार्ट का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। और वो डॉक्टर कार्डियक सर्जन, वो डॉक्टर सोचे ये तो मेरे माल के ऊपर हमला किया इन्होंने। तो डॉक्टर साहब खड़े हो गए बोलते हैं, एक्सक्यूज मी मिस्टर अरुण ऋषि, व्हाट यू आर टेलिंग इज एब्सोल्युटली रबिश थिंग, डोंट टेल सच अ रबिश थिंग इन फ्रंट ऑफ 800 पीपल। एकदम सन्नाटा। अरुण ऋषि ने क्या किया, वो डॉक्टर साहब को खड़ा किया, डॉक्टर साहब जरा खड़े हो जाइए। डॉक्टर साहब खड़े हो गए। डॉक्टर साहब आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे? 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आई एम अ कार्डियक सर्जन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 18 ईयर्स इन इंदौर सिटी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, इन 18 सालों में आपने हजारों लोगों को ट्रीटमेंट दिया होगा, लेडीज जेंट्स बूढ़े जवान बच्चे सभी को ट्रीटमेंट दिया होगा। यस डॉक्टर साहब, इन 18 सालों में आज तक आपके पास कभी कोई छक्का हार्ट का प्रॉब्लम लेके आया क्या? मेरा एक मित्र है, मेरा एक दोस्त है, कवि है, वो राजेश चेतन उनका नाम है, राजेश जैन है, तखल्लुस में राजेश चेतन बोलते हैं। अच्छा शुरुआत किया उन्होंने ये बोला, देखो हंसते रहना चाहिए। क्या ना, सेहत अच्छी कब होती? हंसते रहो, तालियां बजाते रहो, मुस्कुराते रहो, इससे अपनी सेहत ऑलरेडी ऑटोमेटिक कुछ बीमारियों के ऊपर हम लोग मात पा सकते हैं। उसके ऊपर उन्होंने बताया हंसने की ताकत किसको दिया भगवान ने। सोच के देखो, करोड़ों जीव सृष्टि है और करोड़ों जीव सृष्टि में से सिर्फ इंसान को भगवान ने ताकत दिया हंसने का, ताकत दिया सेलिब्रेशन का, ताकत दिया मौज मजा मना सकने का, और कोई नहीं मना सकता है। 25-30 कुत्ते एक मोहल्ले में जमा हो गए और उन्होंने 31 दिसंबर धामधूम से मनाया। अब ध्यान से सुनना, उसके ऊपर उन्होंने 2 लाइन बनाई। कवि है ना, तो कुछ सोच आती है, उसके ऊपर 2 लाइन बना देते। अगर कोई गधा मुस्कुराते हुए दिखाई दे, बोलो वाह 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 वाह, बोलो बीच में। अगर कोई गधा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, अगर कोई गधा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना मनुष्य बनने जा रहा है। अगर कोई गधा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना मनुष्य बनने जा रहा है। अगर कोई मनुष्य मायूस दिखाई दे तो समझ लेना। नाउ हम लोग कुछ सेहत की बात करेंगे और सेहत कैसे अच्छा रखना। बॉडी है ना, बॉडी 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है पूरा। इसका जो बेस बना है ना, बेस, एक होता है पित्त, कफ और वात। ये 3 चीज के ऊपर अपना बॉडी पूरा जो स्ट्रक्चर जो है वो 3 चीज के ऊपर में, कफ, पित्त और वात। अच्छा, इसके पीरियड है। 100 साल का अगर उम्र रहेगा तो ये 100 साल तक अपने साथ में ये 3 चीज रहेगी अपने पास। वात भी रहेगा, कफ भी रहेगा, पित्त भी रहेगा। जब इसका प्रमाण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, या तो सर्दी जुकाम हो जाता है। कफ किसको ज्यादा होता है? बच्चों को। इसका मतलब कफ का पीरियड कौन सा है? कफ की उम्र कौन सी है? कफ की उम्र 0 से लेके 12-14 साल तक कफ की उम्र है। आपके बच्चों को जब भी कफ होता है उसको अच्छा नींद लेने दो। आप देखो, कोई भी कफ सिरप होता है तो कफ सिरप के अंदर में क्या होता है? कफ सिरप के अंदर में हमेशा याद रखना उसके अंदर में अल्कोहल होता है, ताकि बच्चे को नींद मिले। किसी को भी, जिसको भी कफ हुआ है उसको नींद की ज्यादा जरूरत है। 8 बजे 9 बजे उसको सुला दो। कफ का पीरियड चल रहा है, 12 बजे तक बच्चा जगेगा, 6 बजे तक उठेगा,
स्कूल में जाएगा, कितनी भी दवाई दोगे बच्चे को कफ कंट्रोल में नहीं आएगा। तो कफ कंट्रोल में लाने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसको अच्छा नींद उसको लेने दो। इज इट क्लियर? अच्छा, कब का पीरियड मैंने बता दिया, 0 से 12-14 साल तक कब का पीरियड रहता है। उसके बाद में क्या होता है, सर्दी जुकाम कम होता है। हमको जो बड़ी उम्र हो जाती है ना, 14, 15, 17 साल के बाद में थोड़ा कम होता है, उसका प्रमाण कम होता है। 16 साल से लेके या तो 20-22 साल के बाद में आप देखना जवानी का पीरियड चलता है। ये जवानी का पीरियड कौन सा पीरियड है, ये पित्त वाला पीरियड है। 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 42 साल एसिडिटी बहुत पकड़ता है। यू हैव एसिडिटी प्रॉब्लम, वेरी नाइस। आप मेरी बात को अभी सुने और उसको अप्लाई करना। मैं आपको चैलेंज देता हूं, 2 साल पीछे या 3 साल हो गए, 3 साल पीछे डेली एसिडिटी का गोली मेरे को लेना पड़ता था, डेली। और कुछ चीजें मैं जो सीखा हूं प्रैक्टिकली, वो कैसे सीखा हूं, ये सब चीजें जान जान के कई स्पीकरों को मिलके, कई डॉक्टरों को मिलके, कई आयुर्वेद उपचार करने वाले लोगों को मिलके, ये सब बातें मैंने यहां पर जानी हुई है। और उसमें से कुछ बातें मैं बताता हूं। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, उनका नाम ले लेता हूं मैं, राजीव दीक्षित से मैं बहुत प्रभावित हुआ। अ वेरी वेल नोन पर्सन, काफी अच्छे रहे, अभी कुछ साल पहले वो एक्सपायर्ड हो गए, लेकिन बहुत अच्छा उनका ये सब चीजों के ऊपर में बहुत जबरदस्त उनका होल्ड रहा है। और उनकी कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। पित्त का जो पीरियड है, ये पित्त का पीरियड, पित्त आता कहां से, पित्त होता कहां से। और यहां पर यंग जनरेशन लोग ज्यादा है, तो मैं ज्यादा उसके बारे में, पित्त के ऊपर मैं ज्यादा बात करूंगा। और तीसरा पीरियड जो है, पीरियड कौन सा मैं बता दूं, वात वाला पीरियड कब है, तो 60 एंड अबव। आप देखना हमारे घर में जो भी 60 एंड अबव के लोग हैं, कमर दुखते, पैर दुखता है, हाथ दुखता है, हे दुखता है, ते दुखता है, ये सब क्या होता है, ये सब वात की वजह से होता है। तो पहले पित्त की बात करेंगे, फिर वात को, और फिर कब पित्त और वात तीनों को कंट्रोल कैसे करना। एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीजें हमको करनी होगी लाइफ में। जिंदगी में कभी आपको ये 3 बीमारी को लगते हुए जितनी भी बीमारी है वो सारी खत्म हो जाएगी, अगर ये छोटी छोटी चीज अगर आपने की तो। पित्त जिनको होता है, तो पित्त वालों को क्या करना है, पित्त वालों को खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पी लेना। अगर मुझे 1 बजे खाना खाना है तो 12:15 बजे के बाद पानी पीना अलाउड नहीं। 45 मिनट आपको पानी नहीं पीना है। 1 बजे आपने खाना खाया तो खाना खाने के और 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। ये क्यों, इसके पीछे रीजन है कि रीजन क्या है कि ऐसा क्यों करना है। आपका पित्त का इतना खाली फॉलो करो, जितने लोगों ने इधर हाथ उठाया ना कि हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कोई भी खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना अलाउड है। हम लोग है ना, खाना खाना जैसे शुरू करते हैं ना, तब इमीडिएटली क्या होता है मालूम है, अपना जठर में जाता है। वो खाना कहां पर जाता है, हजम होने के लिए, तो जठर में जाता है। मालूम है हम लोग क्या बोलते हैं, जठर को जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि क्यों बोलते हैं, है जठर, लेकिन जैसे ही मैंने खाना डाला तो उसमें अग्नि चालू हो गया, इसके लिए हम लोग बोलते हैं जठराग्नि। वो मशीन चालू हो जाता है क्योंकि उसको हजम करना है। वो एसिड छोड़ता है, जठर क्या छोड़ता है, तो अल्म छोड़ता है, वो एसिड छोड़ता है। अभी खाना आपने डाला, एसिड छोड़ा। एसिड क्यों छोड़ा, खाने को हजम करना है, उसके लिए उसने एसिड छोड़ा है। अब आपने खाने को हजम करने के लिए आपके जठर में आग लगी है, अग्नि पैदा हुई है, उससे वो खाना हजम करेगा, हजम करके वो ब्लड में रूपांतरित करेगा। लेकिन उस समय पे हम लोग क्या करते हैं मालूम है, घटर घटा 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 पानी। तो आपका पेट में गया हुआ खाना जो है वो हजम नहीं होगा, वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो ढकार आएगा, सड़ेगा तो मुंह में बदबू आएगा, सड़ेगा तो पेट खराब होगा, सड़ेगा तो 2 नंबर जाने में प्रॉब्लम होगा, सड़ेगा तो एसिडिटी होगी। खूब सोपी गोष्ट है, एकदम लॉजिकली राजीव दीक्षित ने इस चीज को समझाया, बहुत लॉजिकली। पहले मेरे को भी नहीं पटा, जेव्हा ऐकलं तेव्हा मला असं वाटलं, बोला असं कसं यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और सबसे ज्यादा मैं पानी को, मेरे परिवार को मालूम है, मेरी सिस्टर को, भाई को, मेरे मम्मी डैडी को मालूम है, खाना खाते समय पानी पीने को मैं पानी नहीं बोलता था, मैं बोलता था ये पानी कब तक पानी है, दिन भर में पानी है। लेकिन खाना खाने
पीते हैं तो पानी नहीं रहता, इसको मैं अमृत बोलता हूं, इतना अच्छा लगता था मेरे को। मागच्या 3 वर्षापासून मी हा प्रयास केला, खाना खाने के 1 घंटे तक मैं पानी नहीं पीता हूं, एसिडिटी का प्रॉब्लम फिनिश। बोलो इतनी चीज आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऐसी बातें जो शायद आपने ना सुनी हो, ऐसी बातें मैं यहां पर आपके बीच में लेके आऊंगा। तो पहली चीज ये, एसिडिटी मेरे को खत्म करना है। आप बोलोगे मुकेश भाई खाना खाने के बाद पानी नहीं लूंगा तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। उपाय है उसके ऊपर। सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद आपको पानी नहीं पीना है, लेकिन अगर आपसे रहा नहीं जाता है तो फ्रूट जूस ले सकते हैं आप। तो एक आसान उपाय है, नींबू का पानी पी सकते हैं हम लोग। हेलो, नींबू निचोड़ दिया पानी के अंदर में, एक नींबू निचोड़ दिया, अगर शुगर लेना है तो ले सकते हैं हल्का सा, थोड़ा नमक डाल दिया, शरबत बनाओ उसके ऊपर में पी जाओ। छाछ ले सकते हैं हम लोग, दही का मट्ठा ले सकते हैं आप, दैट इज अलाउड। वो क्यों अलाउड है वो भी बताऊंगा। आप बोलोगे मुकेश भाई वो भी तो पानी है, वो क्यों अलाउड है बताता हूं मैं। उसके बाद रात को खाते समय आपको 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, रहा नहीं जाता है, आधा ग्लास दूध ले लो। दूध लेना कौन सा दूध लेना? गाय का दूध लेना, भैंस का दूध नहीं लेने का। भैंस वाहन किसका है मेरे को बताओ। तो अगर भैंस का दूध ग्लास भर भर के पियोगे तो यमराज जल्दी बुला लेगा। तो किसका दूध किसका पियोगे? गाय का दूध पियोगे। बच्चों को अलाउड है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं किसकी, अभी पित्त वालों की बात चल रही है, जिसकी उम्र अभी 30 के ऊपर है उनकी बात चल रही है। बच्चों को कुछ भी दो हजम कर जाएगा। मशीन नया है ना, ताजा है ना, वो 40 साल का हो गया, अभी मशीन थोड़ा कुछ तो ऑयलिंग लगेगा ना उसको, कुछ तो प्रॉब्लम उसको शुरू होगा कि नहीं होगा। कोई बीमारी कोई नहीं है, बीमारी एक ही है, आपकी उम्र 100 के नजदीक आ रही है, वो बीमारी है। सीधी सी बात है कि शरीर अपना काम करेगा। अब उसमें से मुझे अच्छी तरह से समझ के, उसकी रचना को समझ के, अगर कुछ टेक्नोलॉजी अगर मैंने किया तो मैं 100 ईयर्स तक मैं स्वस्थ रह सकता हूं, मैं अच्छा जी सकता हूं। मैं खाली इतना सोचने का, भगवान ने ये जो जिंदगी दिया है ना, कहा जाता है 84 लक्ष योनि के बाद मानव का जन्म मिला है, और वो भी सिर्फ करोड़ों, देखो 7-8 करोड़ वर्ष पूर्वी डायनासोर हुआ करते थे, ऐसा अपने को वो स्टीफन स्पिलबर्ग ने अपने को बताया। कभी 7-8 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर हुआ करते थे। तो ये सृष्टि कितनी पुरानी, सोच के देखो आप, करोड़ों वर्षों की सृष्टि, करोड़ों वर्षों तक रहने वाली सृष्टि। ये करोड़ों वर्षों में आपको और मेरे को भगवान ने जीने के लिए कितने साल दिए? 100 साल। और वो 100 साल में वड़ा पाव, मिसल पाव भर भर के, ऊपर से फ्रिज खोल के, दुनिया अपने इंडिया का 99% व्यक्ति पानी कैसे पीता है मालूम है? किचन में जाएगा, फ्रिज खोलेगा, पहली बोतल मजा नाही, दूसरी बोतल मजा नाही, इकडची बॉटल हा मस्त गार आहे, गार बॉटल घेणार, गाटा 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 उधर ही खड़े खड़े। सबसे डेंजर चीज है, सबसे डेंजर। एक तो खाना खाने के बाद में ठंडा पानी पियोगे, और भी डेंजर। पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम कौन सा पीते? ठंडा पानी पीते। ठंडा पानी, अपना बॉडी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 36, 37 बॉडी का टेम्परेचर। पानी के बोतल का टेम्परेचर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये जो डिफरेंस है ना, बॉडी क्या करेगी? कुछ भी डालोगे वो अपने टेम्परेचर का कर देगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो पानी आपने डाला, ठंडा पानी डाला, उसको अभी नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए बॉडी को यहां से वहां से हर जगह से एनर्जी खींचना पड़ेगा, और वो एनर्जी जो खींचा उसकी वजह से फिर कट डाला। ये सब जो शुरू होता है ना, ये सब कहां से शुरू होता है? ये सब छोटी छोटी चीजों से। अच्छा, पानी कैसे पिएंगे? नॉर्मल टेम्परेचर मटका का पानी पिएंगे। मटका कोला बेस्ट कोला। कौन सा कोला?
मटका खोला, बेस्ट खोला, मटके का पानी पियो, अच्छा पानी पियो। पानी 1 घंटे, खाने के 1 घंटे के बाद में लोटा भर के पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पीना ही चाहिए। खाना खाने के बाद 1 घंटा के बाद लोटा भर के पानी पी जाओ। पानी कैसे पीना? पानी खड़े खड़े कभी नहीं पीने का। पानी अगर बेस्ट चीज है, ये ऐसे ऐसे बैठ के, ये इसके पीछे लॉजिक है, साइंस है। अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हो ना, तो आपको 50 साल, 55 साल, 60 साल में हर्निया का ऑपरेशन करने का लिख के रखो, 100% चांस है, 100% चांस है। पियो मस्त खोल के, घटा 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 घटा। एक तो एसिडिटी, दूसरा हर्निया का प्रॉब्लम। इसके लिए बैठ के पानी पियो। चलो ऐसे बैठ के नहीं पी सकते तो कम से कम चेयर पे बैठ के पलाठी मार के 1 गिलास, 1 लोटा फर्स्ट क्लास पानी पी जाने का। अगर आप 60 kg वेट है आपका, तो 60 में 2 माइनस कर दो, 4 लीटर पानी पीने का आपको। अगर 80 किलो वेट है तो 80 में 8 को ले लो, पीछे का 0 माइनस कर दो, 8 में से 2 माइनस करो, 6 लीटर पानी आपको पीना होगा। जितना आपका वेट है उतना बॉडी को पानी लगेगा। और पानी कौन से समय में लगेगा वो मैंने आपको बता दिया, कैसे पीने का वो मैंने आपको बता दिया। अगेन सोचने का क्या, करोड़ों सालों में भगवान ने मेरे को कितना साल दिया? 100 साल दिया। अगर 100 साल स्वस्थ जीना है मेरे को, तो ठंडा पानी छोड़ना पड़ेगा। बड़ा आसान सा चीज है, ये सब चीजें फॉलो करो आप, तो इससे आपको कभी पित्त नहीं होगा। तीसरी चीज अभी जो बात होता है हमारे साथ में 60 साल के बाद में, 60 साल के ऊपर, अब ये तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़े रिसर्च करने वाले एक स्वामी को मैंने सुना था। वो अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हो, ही इज प्रैक्टिसिंग इन अमेरिका, और अमेरिका में उनके लेक्चर, व्याख्यान वगैरह होते हैं। उनका क्लिप मेरे पास में आया था। उन्होंने ये 3 चीज के ऊपर कंट्रोल करने का बहुत आसान तरीका बताया, मस्त तरीका बताया उन्होंने। अगर आपको ये तीनों चीज कभी बुरी तरह से आपकी बीमारी को, कोई भी शरीर की बीमारी को छुए नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें ध्यान रखना, याद रखना, जो मैं कह रहा हूं वो करना। पित्त का नाश जो करना है ना, तो एक तो पानी से होगा, जो मैंने बताया उस हिसाब से। दूसरा चीज होगा, सुबह में 1 चम्मच हरड़ पाउडर ले लो आप। रोज सुबह में 1 चम्मच ये हिरडा पाउडर लेने का, कड़वा कड़वा मस्त रहेगा, मुंह में डालने का, पानी का कुल्ला करने का, निकल जाएगा। आजकल उसका टैबलेट भी मिलता है, आप उसका टैबलेट भी ले सकते हैं। टैबलेट थोड़ा ट्राई करना, पहले आधी लेना, क्योंकि कुछ कुछ टैबलेट्स जो है अभी कितनी मात्रा में उसने हिरडा डाला है पता नहीं है, तो शुरुआत आधी से करना। फिर आपको थोड़ा, क्योंकि बरसों से पेट अगर खराब है ना, तो ये काम क्या करता है मालूम है? आपके मल को निकाल बाहर करता है। पेट साफ होगा ना, सबसे ज्यादा सब बीमारियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यहां सब कुछ यहां से होता है, और यहां आता कहां से है? मुंह से। तो ऐसा नहीं करो, जब भी भूख लगता है तभी खाओ। तो आपको क्या करना है, वो एक हरड़े पाउडर 1 चम्मच ले लिया, पित्त नाशक है, आपका पित्त कंट्रोल में, साथ साथ में पानी का कंट्रोल करोगे आप, तो कभी आपको एसिडिटी होगा नहीं। आपका पेट हमेशा साफ रहेगा, मुंह में से कभी बास नहीं आएगा, ये अगर काम किया तो आपने।